Students, for case C of friction chapter, what is the name for the case? Object on inclined plane. So the body is kept on an inclined plane. IP word stands here for inclined plane. Okay, so ऐसा जो टेढ़ा प्लेन रहता है उसके ऊपर अगर बॉडी रखते हैं हम, तो उसके जो गिरने के चांसेस है, या उसको अगर हमें ऊपर पुल करना है, तो उस टाइम पे जो पुल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जो एक्टिंग है वो कितना रहेगा, उसका अमाउंट हमें निकालना रहता है. तो फॉर दैट पर्पस दीज प्रॉब्लम्स आर देयर. ओके, सो ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन. दिस इज़ द केस नेम. इसमें अब दो टाइप्स हो गए. मोशन डाउन द प्लेन, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे फिसल रहा है, या फिर मोशन अप द प्लेन, मतलब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड. ये दो क्वेश्चन से हम इसको समझ लेते हैं. पहला टाइप है, देखो, अ बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन इज़ रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. तो इसका 400 न्यूटन वेट है. तो वेट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट डाउन, मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन या ग्राउंड लेवल को 90 डिग्री पे होता है. करेक्ट. सो ये जो भी वैल्यू हम फिलहाल इसको यहाँ लिख देते हैं 400 न्यूटन. नाउ उसके बाद उसका जो इंक्लाइन प्लेन से एंगल है उन्होंने कितना दिया है, 30 डिग्री. यू कैन सी है. तो दिस इज़ 30 डिग्री गिवन. हाँ, अब बाकी की फोर्सेस देख लेते हैं. यहाँ पे रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस, जिस सरफेस पे रखा है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो इसको वो रिएक्शन क्या रहता है, 90 डिग्री पे रहता है. दिस इज़ द प्रॉपर्टी. ये हमें याद रखना है कि सरफेस को हमेशा 90 डिग्री पे रिएक्शन रहता है. नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं. नॉर्मल रिएक्शन के बाद अब इस केस में क्या है कि बॉडी खुद ब खुद नीचे स्लाइड हो रही है. इन्होंने देखो क्या लिखा है, हैज़ द बॉडी हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू मूव डाउन द प्लेन. तो मतलब नीचे की तरफ वो मूव हो रही है, यहाँ जा रही है वो. सो नीचे जा रही है तो मतलब इसका फ्रिक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. सो यहाँ पे उसका क्या रहेगा, एफ वर्ड, दैट इज़ फ्रिक्शन. अब देर इज़ नो पुल फोर्स इन दिस क्वेश्चन. देखो यहाँ पे उन्होंने खुद बोला है कि ऑब्जेक्ट नीचे फिसल रहा है. हाँ, तो उन्होंने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है कि ऑब्जेक्ट को हमें ऊपर पुल करना है और उसको नीचे गिरने से बचाना है. अगर उन्होंने ऐसा बोला होता है कि उसको नीचे गिरने से बचाना है, तो हमें उसको पुल फोर्स इसी लाइन में एक और पुल फोर्स हमें ऊपर की साइड में दिखाना पड़ता. बट क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इट इज़ मूविंग डाउन द प्लेन, सो लीव इट. अब हमें यहाँ पे कोई पुल फोर्स नहीं है, जस्ट दीज 3 फोर्सेज आर अप्लाइड. अभी इन 3 फोर्सेज में इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे कि ये टेढ़ी है, ये देखो, ये सीधा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये इंक्लाइंड हो गया. तो इसके हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पे. तो ये जो कंपोनेंट्स बनेंगे इस W फोर्स के, मतलब 400 के, तो ये जो बन जाएगा, ये बनेगा 400 cos 30 एंड दिस विल बिकम 400 sin 30. अब ये ऐसा क्यों आया ये देखते हैं हम. क्योंकि ये जो एंगल होता है मैथमेटिकली, इफ़ यू सी, ये ट्रिग्नोमेट्री ने प्रूव किया है कि यहाँ पे ये एंगल शिफ्ट हो जाता है. ओके, 30 डिग्री यहाँ आया. सो अब ये एंगल जिसके साथ एडजेसेंट रहता है वो कॉस वाली साइड बन जाती है, ये तुमको मालूम है. तो 400 cos 30, तो ये वाला साइड हो जाएगा 400 sin 30. अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वही मेथड है हमारा, दैट इज़ नथिंग बट सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0. तो लेट अस स्टार्ट. सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0. देखो हॉरिजॉन्टल कौन सी है, मैं टिक कर रहा हूँ, 1 2. देयर आर ओनली 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. सो एफ पॉजिटिव साइड में जा रही है, ये नेगेटिव साइड में जा रही है. तो माइनस 400 sin 30 इक्वल टू 0. सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये हो जाएगा 400 इंटू साइन 30. अगर हम करते हैं तो इसमें कैलकुलेटर में इट विल बिकम 200 न्यूटन. सो एफ़ आ गया. अब नाउ विल पुट द सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0. सो मैं डॉट कर देता हूँ 1 2. हाँ, सो देर आर 2 वर्टिकल फोर्सेज, जिसमें से आर ऊपर जा रहा है पॉजिटिव साइड में, 400 cos 30 नीचे है, तो माइनस 400 cos 30. सो इससे आर की भी वैल्यू आ जाएगी. सो विच इम्प्लाइज आर इक्वल टू, ये अगर हम करते हैं 400 cos 30, सो इट विल बिकम सम वॉट अराउंड 346.4 न्यूटन इसका वैल्यू आ जाएगा. अब फर्स्ट चीज़ हमें निकालने के लिए क्या बोला है उन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो उसका नथिंग बट फार्मूला है म्यू इक्वल टू एफ बाय आर इक्वल टू, ये वैल्यूज़ रख देंगे हम, 200 डिवाइड बाय 346.4. सो इससे आ जाएगा ये 0.577. नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है जिसको हम फाई बोलते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स म्यू. ये तो फार्मूला ही है. तो इसमें हम tan इनवर्स म्यू का रख देंगे वैल्यूज़. तो ये जो वैल्यूज़ है 0.577, तो इट विल बिकम मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट होकर अराउंड इट विल कम एज 30 डिग्री. सो तुम देखो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री तो सेम आ रहा है.
सो इट मीन्स दैट इट्स एंगल ऑफ रिपोज इज ऑल्सो सेम। वैसे ये फॉर्मूला भी है एंगल ऑफ रिपोज, जिस पॉइंट पे वो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है नीचे ऑब्जेक्ट, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ रिपोज उस टाइम पे सेम रहते हैं। इक्वल टू फाई इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। क्लियर? शायद से ये तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो ये थोड़ा मैंने ऊपर साइड में कर दिया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अप द प्लेन, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की साइड में जा रहा है, तो इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन रीड करते हैं। फोर्स ऑफ 250 न्यूटन पुल्स अ बॉडी। 250 न्यूटन की मदद से कोई बॉडी को पुल कर रहा है। हाँ, ये बॉडी का वेट कितना दिया है यहाँ पे 500 न्यूटन। सो ये हम 500 न्यूटन यहाँ दिखा देते हैं, क्लियर, स्ट्रेट। ओके, अप द इंक्लाइन प्लेन, तो उसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लेके जा रहे हैं। अप द इंक्लाइन प्लेन मतलब ऊपर की तरफ उसको पुल कर रहे हैं हम, कितना 250 न्यूटन से पुल। नाउ द फोर्स बीइंग अप्लाइड टू द इंक्लाइन प्लेन, प्लेन के पैरेलल हम लगा रहे हैं। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज़ 15 डिग्री, 15 डिग्री का अगर इंक्लिनेशन है तो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, सो फाइंड इट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो हम निकालेंगे। बट अब इसके हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स कर देते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये 15 डिग्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 15। ये 500 का यहाँ का कंपोनेंट जो है, क्योंकि एंगल जिसके साथ एडजेसेंट रहता है तो वो बन जाता है कॉस, मतलब ये हो जाएगा 500 कॉस 15, और इधर की साइड हो जाएगी 500 साइन 15। ऑलराइट, अब इसमें जो दो फोर्सेस हमने नहीं दिखाई, हमेशा स्ट्रेट क्या रहता है उसका रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और एक जो फोर्स एफ फोर्स मतलब फ्रिक्शन हमने दिखाया नहीं। तो फ्रिक्शन जो है, क्योंकि मोशन इसका ऊपर लेके जा रहे हैं हम बॉडी को, तो फ्रिक्शन नीचे की साइड में रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसी लाइन में एक और एरो मार्क दिखा देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं एफ। क्लियर? नाउ अब हम इसको निकालते हैं, या जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0, ये पूरा फ्रिक्शन चैप्टर के लिए यही फॉर्मूले हैं। नाउ विच इम्प्लाइज कि पी कौन कौन सी है, देखो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो इनको मैं कैलकुलेशन में ले रहा हूँ। सो दैट इज़ पी पॉजिटिव है राइट साइड, ये दोनों लेफ्ट साइड है, तो उसको हम लेंगे माइनस एफ माइनस 500 साइन 15 इक्वल टू 0। तो इसमें से ये तो एक इक्वेशन बन के ही रुक जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा p माइनस एफ इक्वल टू, अच्छा p की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 250। हाँ, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया, तो p इक्वल टू कितना है 250 न्यूटन। सो बेटर है हम यहाँ पे 250 लिख देते हैं, 250। सो 250 माइनस दिस 500 साइन 50, तो ये करके हमें डायरेक्टली जो है f की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये जो f की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके, मतलब 250 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो अराउंड द वैल्यू ऑफ f विल कम एज, जस्ट मिनट, कैलकुलेटर में ये देख के हम कर सकते हैं, 4 नॉट 4 वेट अ मिनट, अच्छा ये बुक में थोड़ा और मेथड से सॉल्व किया, आई डोंट हैव कैलसी राइट नाउ। इट विल बी समवॉट 500 साइन 15, मैं डायरेक्टली लिख के दे देता हूँ, माइनस 250। ओके, नाउ अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं, ये जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो बट यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एफ वाई इक्वल टू 0 हम जब रखेंगे तो यहाँ पे आर है और 500 कॉस 15 है, तो आर पॉजिटिव साइड में और 500 कॉस 15 नीचे की साइड में। सो इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज, इसमें से हमारे आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इक्वल टू ये 500 कॉस 15 जब हम करेंगे, सो इट कम्स एज अराउंड 500 कॉस 15 482.96, ये आर की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब इसको हम म्यू जो दिया है, म्यू नहीं दिया हमको, म्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर। सो ये 500 साइन 15 जो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं, बट स्टिल वी कैन कैलकुलेट विद द कैलसी, डिवाइड बाय 482.96
इक्वल टू, ये सॉल्व करके तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो देखना 2.249 आएगा, या जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू, ऐसे अप्रॉक्सीमेट का साइन है ये 25, जस्ट राइट इट 25, म्यू इक्वल टू 0.25। ऑलराइट।